सिंह राशि वालों का मन उचाट होगा तो आप बहुत दूर का सोचेंगे और जल्दबाजी में कदम उठाना चाहेंगे। पर इस समय आपका मन उचाट नहीं है, आपका मन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेरित है और आप किसी एक दिशा में सोचते चले जा रहे हैं। पर इस चीज़ का भी बुरा असर हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? धन का आगमन तो ठीक है और उसके चलते आप काम और कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर गलती हो सकती है। पैसा कमाना और संभाले रखना एक बात है, पर गलतियां करने से तो आपको फिर भी बचना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? पैसे की बात करें तो आपकी बचत और आपकी समृद्धि बरकरार है, पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके चलते आपको गलती नहीं करनी है। लोग उस रूप से आपका साथ नहीं दे पाएंगे जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए आपको पैसे से जुड़े फैसलों में कोई भी गलती नहीं करनी। काम और कारोबार की स्थिति अस्थिरता दिखा रही है। आपको लग रहा है कि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे गलती भी होती चली जा रही है और यही ठीक नहीं है। आपकी मेहनत भी बिखरी पड़ी है, जिसे और ज़्यादा केंद्रित कर लेने की ज़रूरत है। पर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल आपको बचकर निकल जाना है। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार आपकी तवज्जो मांगता है। ये एक दिन की बात नहीं है। अगर कोई लंबे चलने वाली स्थिति आपको परेशान कर रही है तो उसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़ सकता है। इसलिए लगातार इलाज करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कन्या राशि वालों का दोस्तों से तालमेल बहुत अच्छा है और आप दोस्तों से ही बात कर रहे हैं और उन्हीं से जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छे भले घर परिवार के रिश्तों की तुलना में भी आप दोस्तों को ही या दोस्ती को ही अहमियत देते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के खेल को परिपूर्णता से देखना होगा। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और ये बदलता हुआ दौर है। दोस्त आज आपका साथ निभा रहे हैं, हो सकता है कल वो आपसे किनारा कर लें, पर आपके अपनों का प्यार आपके लिए लगातार बना रहेगा, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या न करें इस समय में? अपने अहम को किसी भी वजह से आप बढ़ाते न चले जाएं। आप इस समय अपने आसपास के लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकते, इसलिए ऐसी कोई कोशिश भी ना करें। उन लोगों को नाराज़ कर लेना ठीक नहीं है जिन्होंने पहले आपका साथ निभाया है और आगे भी आप ही का साथ निभाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। कोशिश करके ये प्रयास करेंगे तो हालात संभले भी रहेंगे। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी बचत और आपकी समृद्धि आपकी हर तरह से मदद भी करती चली जा रही है। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है, पर उसमें अपने ही उतार चढ़ाव है। फिर भी अच्छाई को अच्छाई के रूप से ही देखना चाहिए और इसलिए छुटपुट विचारों के मतभेद से बचकर निकल जाना चाहिए। लगता है आप किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई हैं। तो इच्छाएं बेलगाम हैं और इच्छाओं को हमें साधना ही पड़ता है, रोकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इनको रोका ना जाए तो फिर मुश्किलें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए कब कहाँ क्या करना है, कितने सपने देखने हैं और अगर सपना देखा है तो उसे पूरा कैसे करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस सही वक्त पर सही प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग करने का काम ही करता है राशिफल। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं और सवाल हमारे सामने आया है अब अरविंद कुमार आपका। डेट ऑफ बर्थ 26/8/1988, 7:15, सुबह इनका जन्म हुआ है जलंधर, पंजाब। दुबई में जॉब करते हैं आप, जैसा आपने कहा, लेकिन आपके ऊपर होम लोन और कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फैमिली के साथ इंडिया आकर अपना कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन काम की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, काम बनता नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि 2017 में, अच्छा, इनकी शादी हुई थी, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तो माँ की यानी पत्नी की कुंडली आपको भेजनी होगी, जिस पर ज्योतिष गुरु आकलन कर पाएंगे। आपकी मुश्किल ये है कि इनको स्किन प्रॉब्लम है, वो कब तक दूर होगी, और दुबई में जॉब कैसी चलेगी, और या आगे इनको क्या इंडिया आकर काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कब तक इनकी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, अपनी फैमिली के साथ इंडिया कब तक सेटल हो पाएंगे, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किसका। तो बहुत सारी उलझने हैं। अभी इनकी कुंडली क्या कहती है? अरविंद, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2023 तक। बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल ले लेता हूँ।
मुख्य सवाल है, आपने कहा कि आपका कर्ज बहुत बढ़ गया है, होम लोन या जो भी वजह होती हैं, कई सारी वजह होती हैं, तो आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा, ये मुख्य सवाल है। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। आपकी इच्छाएं और आपकी जो ज़रूरत है मार्गदर्शन की, वो भी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। अब से लगभग 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि फिर कर्जा उतारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहाँ से शुरुआत कर लीजिएगा, तो जब आर्थिक स्थिति एक बार बेहतर हो ही रही है तो फिर कर्ज उतारना भी आसान ही हो जाता है। आपने एक और सवाल पूछा बड़ा अहम कि क्या आपको नौकरी छोड़ के बिज़नेस कर लेना चाहिए। देखिए, बिज़नेस आपको अभी नहीं करना चाहिए और इसलिए अपने काम में ही मन लगा लीजिए। काम में जब मन लगेगा तो उसी में ग्रोथ है, उसी में अच्छाई है, उसी में आगे का रास्ता खुल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके कैरियर से ही जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी शामिल है और आपके भविष्य की खुशियां भी शामिल हैं। इसलिए अपने काम में मन लगाइए, बिजनेस का विचार छोड़ दीजिए। तो फिलहाल आपको अपनी जॉब ही करनी है, बिजनेस का ख्याल अभी अपने मन से निकाल दीजिए। काम से ही आपकी तरक्की है, वहीं से आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान भी निकलता दिखाई दे रहा है। तो अभी बिजनेस का ख्याल मन से निकालकर पूरी मेहनत से अपने काम में जुट जाइए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आगे अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु राहुल सिंह। आपका सवाल अब हमारे सामने आता है। 14/4/1992 4:15 AM, देवरिया में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश। अच्छी जॉब की तलाश में हैं आप, काफ़ी समय से वो तलाश पूरी हो नहीं पा रही है, इसलिए अब मन में ख्याल आ रहा है बिजनेस करने का। आपके मन में कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजनेस करें तो किस फील्ड में करें। काफ़ी कन्फ्यूजन है करियर को लेकर। तो क्या कहती है ये कुंडली? राहुल, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि कब अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि काफ़ी समय से आप इस प्रयास में हैं, और फिर बिजनेस का भी सवाल आपने पूछा है। देखिए, कब अच्छी जॉब मिलेगी तो मार्गदर्शन नहीं है, ये तो भविष्यवाणी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। तो कब आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, ना कि कब अच्छी जॉब मिलेगी। कई बार अच्छी जॉब मिले लेकिन उसमें मार्गदर्शन छुपा हुआ नहीं होता है। शायद आपको मैं ऐसा कहूं कि नहीं लेनी चाहिए, पर आपकी कुंडली में ऐसा मार्गदर्शन आ रहा है जी कि अक्टूबर-नवंबर 2022 में ऐसा आपको मौका मिल सकता है जिस जॉब को आपको ले लेना चाहिए। उसी से आपके कैरियर में भी सुधार है, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार है, और हर तरह का सुधार आपके लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 से ही बनता चला जाएगा। बहुत जल्द आ रहा है अक्टूबर, तो 2 महीने दूर है, तो अभी से अब उस कोशिश को आपको बढ़ा देना चाहिए। फिर आपने कहा कि बिजनेस, देखिए बिजनेस के हिसाब से मैंने आपकी कुंडली को देखा है, और उसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये समय नुकसान भरा है, और कोई भी इंसान बिजनेस नुकसान करने के लिए नहीं करता, फायदे के लिए करता है, लाभ के लिए करता है। इस समय वो लाभ उस रूप से बन नहीं रहा, तो अभी फिलहाल आपको बिजनेस का कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि उससे गलती हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने जॉब से में ही जुड़े रहिए, जॉब से ही जुड़े रहिए, उसमें मन लगा लीजिए। अपनी भविष्य की ग्रोथ को पाने के लिए यही ज़रूरी है। तो फिलहाल आपकी बेहतरी आपकी जॉब में ही छुपी हुई है, और जॉब के जरिए ही आपका जीवन बेहतर करवट लेगा। उसी पर भरोसा रखिए, बिजनेस नहीं। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। तो तुला और वृश्चिक, अब आपके लिए देख लेते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, और कितने तैयार हैं आप अपने आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तो देखते हैं ज्योतिष गुरु आपसे क्या बताते हैं आज के दिन के बारे में। तुला राशि वाले समझ लें कि आपकी लगन ने और आपकी कोशिशों ने हर तरह से आपकी मदद ही की है। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसके अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी लगन को बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि लाभ भी जो है वो आपके लिए बना रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्यशाली परिस्थितियां ज़रूर हैं, पर किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। सब कुछ जानते हुए और सोचे समझे गलती कर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी से फिर नुकसान होता है। इसलिए अपनी यथास्थिति बनाए रखें और उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा के खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। आमदनी के साधन बने हुए हैं तो अपनी आमदनी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप अपनी आमदनी की ओर देखकर अपने खर्चों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए
ऐसा कोई नुकसान ना करें जिसका दूर तक बुरा असर पड़े। काम और कारोबार की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। रोजमर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं जिसे आप भली भांति संभाल भी लेंगे। अपनों के साथ और सहयोग से भी आप अपने हालात को बेहतर कर पा रहे हैं। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, पर उसके पीछे बहुत सारा असमंजस भी है आपके मन में। आप अपने जीवन साथी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे और आपके साथी सहयोगी आपसे किनारा भी करते चले जा रहे हैं। तो जो कुछ सुखद लग रहा है उसे संभालना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि अगर कोई भी परेशानी हो तो किसी अच्छे और सच्चे इंसान से दुआएं ले लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उन दुआओं में बहुत असर होता है। दुआओं के रूप में आपके लिए हर तरह का आशीर्वाद बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय? रोज़मर्रा की रुकावटें हो सकती हैं, पर उन रुकावटों को आप अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति से संभाल लें, ऐसा बहुत हद तक संभव है। किसी ऐसे विचार को बढ़ावा देने से बचना होगा जिसके लिए आपके मन में पहले से ही कोई संदेह बैठा हुआ है। क्या न करें इस समय में? अपनी अच्छी भली पैसे की स्थिति को लेकर आप कहीं लापरवाह ना होते चले जाएं। अपने आसपास के लोगों से कई तरह की उलझन हो सकती है आपके मन में, इसलिए कोई ऐसी गलतफहमी ना पैदा होने दें जो लोगों को आपके खिलाफ करती चली जाए। या तो अपनी बात बहुत सहजता से कहें या चुप रह जाएं, ताकि कोई गलती जो है उसकी गुंजाइश ही ना हो। रिश्तों में दूरियां बन सकती हैं, खासकर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को याद रखें कि किसी भी तरह का अविश्वास रिश्तों से जुड़े सुकून को छीन लेता है। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत बरकरार है। आप कुछ अच्छा सोच भी रहे हैं और कुछ अच्छा करने की इच्छा भी है आपके मन में। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सकता है।